मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। अभी तक हमने चतुर्भुजों में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि एक जो वर्ग होता है वो आयत ही होता है। एक वर्ग एक आयत होता है, एक वर्ग, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक आयत एक वर्ग होता है। आयत समबाहु चतुर्भुज होता है, वर्ग एक समबाहु चतुर्भुज भी होता है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है, क्योंकि सभी भुजा वर्ग की चार भुजा आपस में बराबर होती है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक हमें ये दिया हुआ है सेम टू सेम, और यहाँ पे हमें ये पढ़ा है कि वर्ग के विकर्ण है वो समकोण पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इस त्रिभुज में है, ठीक है, ठीक है, यही हमें आगे एक पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे एओडी और एक लेंगे सीओडी। एक त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज एओडी व समकोण त्रिभुज सीओडी में देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर, यानी कि सर एओडी त्रिभुज और सीओडी त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर ओए बराबर ओसी, राइट। दोनों में ओडी बराबर है क्योंकि ओडी भुजा के उभयनिष्ठ है, और ये वाली भुजा इसके बराबर क्योंकि एक समचतुर्भुज है, ये एक वर्ग है, यानी कि एडी बराबर हो जाएगा सीडी के। एडी बराबर सीडी, ये भी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि दोनों भागी कॉमन इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये भुजा और भी कॉमन है। OA बराबर OC, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज की विकर्ण है, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण, राइट। और ये भुजा समचतुर्भुज की भुजा है, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजाएं, राइट है। जब ऐसा हो जाए तो तीनों भुजा भी, मतलब कि भुजा 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 नियम से, कौन सा नियम यहाँ पे लागू होगा, यहाँ पे लागू होगा भुजा भुजा, और तीसरा भी भुजा नियम से। इस भुजा भुजा नियम से हमारा जो त्रिभुज है एओडी वो हो जाएगा सर्वांशम हो जाएगा सीओडी के, किसके हो जाएगा, सीओडी के। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे जो कोण है एओडी और कोण सीओडी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और प्रत्येक कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगी, ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर O में यहाँ लिख दूं तो ये और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। तो हमें ये समझना है सर्वांशम का मतलब होता है बच्चों सभी अंग समान, यानी कि ये पहले से बराबर, ये भुजा पहले से बराबर, ये भुजा पहले से बराबर, भुजा 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 नियम हो गया, जिसको लिखेंगे SSS साइड 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 नियम, ठीक है। और ये कोण समकोण बराबर हो गए, फिर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ऐसे ऐसे करने से ये हमारा सर्वांशमता यहाँ पे सिद्ध हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। अध्याय हमारा शुरू करें 3.4। ये थोड़ा सा नीचे चले गए हम लोग, मैं बच्चों प्यारे बच्चों ऊपर ले आता हूँ, ये इतना सा ऊपर ले लेते हैं, बस एग्जैक्ट, ओके सर, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ओके। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं 3.4। आज हमारी अध्याय तीसरा जो है चतुर्भुजों को समझना यहाँ पे पूरा हो जाएगा, और फिर अगली क्लास में हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हमारे चैनल पे अध्याय 2 और 5वीं यूनिट जो वर्ग और वर्गमूल है हमने पहले से ही करा रखे हैं, आप लोग उसे ध्यान से जरूर समझना, उसको देखना। अभी शुरू करें एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पहले का पहला, हमें सिर्फ यस नो हाँ नाम कारण बताने हैं। पहला बता रहा है क्या सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। एक आयत वर्ग होता है, सभी आयत वर्ग नहीं होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत। सवाल क्या कह रहा है, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, ठीक है।
सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। पहला है जिसका मीनिंग है कि सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयत की होती है आमने सामने भुजाएं बराबर, आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की होती है आमने सामने भुजाएं। तो एक बार तो ये आयत वर्ग हो गया, लेकिन हर बार आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। दूसरा कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, होते हैं। सम चतुर्भुज की गिनती क्या होती है कि भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है सम चतुर्भुज। जैसे एक तरह से मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है और इसकी भुजाएं क्या है, समांतर भी आपस में, ये भुजा बराबर भी है और ये भुजा आपस में समांतर भी है। तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो दूसरे कहेगा हाँ। तीसरे कह रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत। तो अभी बता दिया कि एक आयत वर्ग होता है, एक आयत तो वर्ग होता है, लेकिन क्या सभी सम चतुर्भुज? अगला है सी, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत है। ठीक है, देखो सभी वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग है तो ये सम चतुर्भुज हो गई होगा। ठीक है, प्लस एक आयत भी है। अभी हमें बताया, ओके हमने तो बताया कि एक आयत जो है वो वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग होता है, लेकिन सभी वर्ग है, यानी कि वर्ग में तो आयत छिपा ही छिपा है, सभी वर्ग आयत होता है, आयत होते हैं। तो यहाँ पे सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, यानी कि जो सी है उसमें भी आंसर क्या आएगा, हाँ। सी का भी आंसर क्या आएगा, हाँ। सी बोले तो यहाँ पे सी वो आएगा, हाँ। ये हो गया बी, ये हो गया ए बी सी आ गया, हाँ। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कह रहा है कि नहीं होते, तो ये आ जाएगा डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कह रहा है कि नहीं होते, तो हमें कहना है कि नहीं होते हैं, यानी कि डी का आंसर आएगा नो। डी का आंसर क्या आएगा भाई, नो, यानी कि नहीं। डी का आंसर आएगा कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये हमारा राइट है। ठीक है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, हम बोलेंगे नहीं होते, हाँ नहीं होते, ये बात सत्य है। सभी पतन सम चतुर्भुज होती है, सभी पतन सम चतुर्भुज नहीं होती है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर, और पतन की क्या करनी होती है, ये तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी लेकिन ये बराबर नहीं होंगी। ये हमारे पता कैसे, राइट है भाई, ये दो तो बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन सभी आपस में बराबर नहीं है, सभी भुजाओं का मान बराबर नहीं होता है। सम चतुर्भुज की गिनती होती है सभी भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे जो ई है वो कह रहा है समवर्ती सभी सम चतुर्भुज, सभी पतन सम चतुर्भुज होती है, नहीं होती है। ठीक है, ई में हमें लिखना है नहीं होती है, ई में हमें क्या लिखना है, नहीं होती है, सभी पतन सम चतुर्भुज नहीं होती है।
नहीं होती है, ठीक है। एफ कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग हैं। हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, यानी कि जब पतंग आ जाए ऐसी कि भाई ऐसी समचतुर्भुज जैसी, तो ये एक तरह से पतंग इसको पतंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ ना। जी कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज एफ जी हाँ, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, समलंब नहीं है, ये लंब है, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये जो यहाँ पे लंबों की जगह पड़ी है, ये क्या आपस में समलंब है, दोनों की लंबों की लंबाई क्या आपस में बराबर है। फिर कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग भी समलंब होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समलंब होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समलंब होते हैं। एच में होएगा हाँ, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले का ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 हो गया, 4 और 4 ए बी सी डी ई एफ जी 8 हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और 4 कोण हो। तो भाई चारों भुजाएं किसके बराबर होगी, वर्ग की, चारों कोण किसके बराबर होंगे, वर्ग के, तो आकृति कौन सी हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो मैं पहला ये हाना है, अब करवाना है दूसरा प्रश्न। तो उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक तो हो गया वर्ग और एक हो जाएगा समचतुर्भुज। दूसरे का एक जो है, एक आगे हो जाएगी वर्ग की और एक हो जाएगी समचतुर्भुज की। इन दोनों में क्या होगा, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। वर्ग की इधर गणित है, इधर वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी सी डी अगर एक वर्ग है, ए बी सी डी अगर एक वर्ग है, तो ये वाली भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, और चारों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक आकृति होगी वर्ग और एक हो जाएगी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में आप वर्ग ही हो सकता है, लेकिन ये एक समचतुर्भुज हो सकता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, और सभी कोण क्या होंगे, सॉरी कोण का नहीं है यहाँ पे, सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसका जो बी है वो क्या है, ऐसा समझो जिसके सभी कोण क्या समकोण, एक होता है वर्ग, वर्ग में सभी कोण आपस में बराबर। दूसरा है आयत।
आयत के आमने सामने पूछा है, लेकिन कौन सभी के आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री। जो ढूंढना था वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। एक हो जाएगा, दूसरे का बी का हो जाएगा वर्ग और आयत, ये हो जाएगा वर्ग और एक हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा दूसरे का एक। फिर बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। कैसे एक वर्ग, ये सब वर्ग की क्वालिटी बताने, एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज वही होगा जिसकी चार भुजाएं होंगी, चतुर्भुज तो वही है जिसकी चार भुजाएं हो। कैसे एक वर्ग, तीसरे का पहला कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, तो वर्ग क्या है एक चतुर्भुज कैसे, देखो ये बन गया वर्ग, ये हमारा आ गया वर्ग। तो वर्ग मान लो एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी क्या है वर्ग है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं होंगी, एक चतुर्भुज। वर्ग एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं होंगी, तो वो हो गया चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है। बी कि एक वर्ग क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर और एक दूसरे के समांतर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो वर्ग ये क्या है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये भुजाएं बराबर भी है और एक दूसरे के समांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर है और समांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर को ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है, जो भुजा डबल डबल आ गई उसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तीसरा है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की क्या कहते हैं, ऐसा सब जिसके सब भुजा आपस में क्या हो, वर्ग एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, वर्ग एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। क्या बच्चों समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AB समांतर हो जाएगी CD के और BC समांतर हो जाएगी AD के, राइट। तीसरा कह रहा है कि वर्ग ABCD एक समचतुर्भुज है, कैसा है इसकी चार भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, समचतुर्भुज है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर BA या AD, राइट। और जो चौथा कह रहा है एक आयत है। आयत में क्या होता है, आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे वर्ग ABCD एक आयत है जिसमें भुजा AB CD बराबर और BC और AD भी आपस में बराबर और ये चार भुजाएं आपस में बराबर। अब चौथा प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित होते हैं और बराबर हो। चलिए बताते हैं, ये इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं चौथा प्रश्न। चलो अब हम बता रहे हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि चौथा जो प्रश्न है वो हमारे सामने इस प्रकार है कि एक ऐसी आकृति बताइए, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है। प्रश्न चौथा, पहला चौथे का कि ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो
विकर्ण जिसको समद्विभाजित करते हैं किस किस्म करते हैं, एक तो करते हैं आयत में, एक करते हैं वर्ग में, एक करते हैं समांतर चतुर्भुज में। सब क्या आकृति बना रहा हूँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, और एक करते हैं समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में। देखो आयत, आयत का हमने समझा, और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। क्या ये आयत है, सर ये वर्ग है। फिर चलते हैं आयत की तरफ। आयत में किसने पढ़ा कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये हो गया आयत। फिर आते हैं समांतर चतुर्भुज में, हमने पढ़ा है अक्सर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। और फिर हो जाएगा एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया सम चतुर्भुज, राइट। ये हो गया पहले का आंसर, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। फिर कह रहा है कि एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। एक दूसरे के लंब समद्विभाजक किस किस में होंगे, वर्ग और आयत के, वर्ग और आयत के होंगे। वर्ग में चौथे का दूसरा जो है, एक तो आ जाएगा आंसर वर्ग, यहाँ पे भी लंब समद्विभाजक, और एक हो जाएगा समचतुर्भुज। आयत में और समचतुर्भुज के वर्ग भी हम कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो जाएगा वर्ग और एक हो जाएगा समचतुर्भुज। कैसा हो जाएगा, समचतुर्भुज जिसके जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। जैसे ये वर्ग है, लंब समद्विभाजक का मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे ये लंब आया यहाँ पे, ये लंब है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये होंगे लंब समद्विभाजक। इसका नाम है वो दे दो, एक आकृति होगी वर्ग की, और वर्ग और समचतुर्भुज तो सेम है, राइट। तो वर्ग के विकर्ण में दूसरे लंब समद्विभाजक और आयत के विषय इंटरमीडिएट हो जाएगा सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। फिर कहता है किसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे बच्चों जब लंब समद्विभाजक होंगे तो वर्ग आयत के भी बराबर होंगे, वर्ग भी बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के भी बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज के भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग और आयत तो आकृति है जिनके विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चौथे का तीसरे में क्या लिखेंगे, एक आ जाएगा वर्ग और एक आ जाएगा आयत। इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग का विकर्ण ये हो गया वर्ग, विकर्ण हो गया ए बी सी डी, यहाँ पे ए सी विकर्ण बराबर हो जाएगा बी डी के, यानी कि विकर्ण ए सी बराबर बी डी, और हो जाएगा एक आयत, एक हो जाएगा यहाँ पे आयत। इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, इसका नाम विकर्ण दे दो, ये हो जाएगा आयत। तो यहाँ पे पढ़ेंगे विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये हो जाएगा चौथे का तीसरा। पांचवा प्रश्न कहता है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हैं। उत्तल चतुर्भुज बोल तो कैसे, उत्तल चतुर्भुज है इसके विकर्ण एक दूसरे के अभ्यंतर में स्थित होते हैं। छठा क्वेश्चन, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है,
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ ठीक है। ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो इसमें करना क्या है? छठे प्रश्न में क्या करना भाई? ए बी सी समकोण त्रिभुज है और ओ की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे? ओके, हमें ये बताना है कि ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर कैसे है। छठे में ये बताना है, हमें बताना है कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी ये कैसे है, तीनों भुजाएं बराबर कैसे है, ये हमें बताना है। ये प्रश्न हमारा छठा, आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज टेबल 4 फिनिश। इसी के साथ हमारा अध्याय तीसरा चतुर्भुज को समझना यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण, जिसमें हमने आयत पर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सर्वांग समकोण नियम, त्रिभुज कोण, सर्वांग सम आदि सब पढ़े। छठा क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है, छठे का हल इस प्रकार है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमने ए बी सी राइट, ये बी और सी। यहाँ कह रहे हैं कि ओ यहाँ पे एक मध्य बिंदु है वो, ठीक है, और ये भुजा इनका मध्य बिंदु है ओ, यानी कि यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है। ये दिया है इसमें बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी है कि नहीं। ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको आगे बढ़ाया। हमने ये देखा कि ये वाली भुजा को हमने आगे बढ़ाया यहाँ से, राइट, यहाँ से इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ से मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, ठीक है। थोड़ा 19-20 है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसका नाम दे दिया मैंने डी। क्या नाम दे दिया बच्चों? डी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि विकर्ण BD AC और BD का मध्य बिंदु कौन है? O है। मध्य बिंदु O है। तो अब जब मध्य बिंदु है तो OB किसके बराबर हो जाएगी? OD के, राइट। और दूसरा, ये आकृति कैसी है? ठीक है, तो यहाँ से OA किसके बराबर आ जाएगी? OC के बराबर आ जाएगी, राइट। और अगर मैं दो त्रिभुज लूँ, हम पहले यहाँ से त्रिभुज ले दो, हम जैसे एक त्रिभुज एक लेते हैं AOB, और एक लेते हैं BOC। दूसरे त्रिभुज में लेते हैं
सी, क्योंकि ये मुझे नहीं इसलिए सी सी बोलेंगे। मैं क्या क्या हो जाएगा, ए ओ बी बी ओ सी, ओ बी बराबर हो जाएगी ओ बी, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। कैसी है? उभयनिष्ठ भुजा है। कौन आ रही है दोनों में? में उभयनिष्ठ भुजा, राइट है, यानी कि ये भुजा दोनों आ रही है इसलिए बराबर। दूसरा कि सर समकोण त्रिभुज को कोण, दूसरा मैं देख रहा हूँ भुजा, चूंकि ये क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जब ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के बराबर, ठीक है, ओ ए ओ सी के बराबर, और ए बी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर। तो भुजा भुजा नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज भुजा सर्वांशम होते ही भुजा भुजा भुजा। अब मेरे बात सुनो कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती यहाँ पे ये तो कौन है, ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कौन ए ओ बी बराबर हो जाएगा बी ओ सी, और कारण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री, क्योंकि इसका मध्य बिंदु दे रखा है, इसका मतलब दोनों। तो भुजा कोण भुजा नियम से जिसको हम बोलेंगे एस साइड एंगल साइड, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएंगे त्रिभुज बी ओ सी। जब त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो ये भुजा हो जाएगी इसके बराबर, ओ ए बराबर हो जाएगी ओ सी, बी सी बराबर हो जाएगी ए बी के, राइट है, बी सी बराबर हो जाएगी ए बी के। जब बी सी बराबर ए बी है तो ओ ए बराबर हो जाएगी ओ सी बराबर हो जाएगी ओ बी बराबर हो जाएगी ओ बी, तीन भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इस प्रकार ये आप हैंस प्रूफ भी लेना है, लास्ट में एच ए एन सी ई हैंस प्रूफ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने अध्याय पढ़ा 3.4 एक्सरसाइज, और अध्याय थे हमारा तीसरा, और अब दूसरा इसमें देखो ये तो है ही, प्लस आपने क्या देखा कि ये भुजा इसके समांतर है, ए बी समांतर किसके, सी डी के, और बी सी समांतर हो गया ए डी के। जब भुजा समांतर होती है तो ये बिंदु इन सब का मध्य बिंदु हो गया, जब ये मध्य बिंदु हो गया तो हमने क्या देखा है, जब ये मध्य बिंदु हो गया भुजा समांतर भुजाओं का मध्य बिंदु एक दूसरे के बराबर होता है, मध्य बिंदु उस भुजाओं से समांतर पर स्थित होता है। यहाँ पे हमने ये सब पढ़ा, और पेज नंबर 38 पे जो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग
है ना, वो सब दिया हुआ आपको भी पढ़ना होगा। और उसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें चार्ट भी दिया हुआ है। चार्ट के माध्यम से समझना, हमें उदाहरण भी दे रखे हैं, ठीक है भाई। वो हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।